दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। गौ माता की पूजा कैसे करनी है ये बात की थी अभी तक हमने, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। गौ माता से जुड़ी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, चलिए आइए जान लेते हैं पंडित जी से। गौ माता को कभी भी भूल कर भी भैंस, बकरी आदि पशुओं की भांति साधारण मत समझिए। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। श्री कृष्ण की परम आराध्या है, भव सागर से पार लगाने वाली। ध्यान रखिएगा, गौ माता को अपने घर में रखकर तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो तन मन धन से गौ की सेवा करता है, गौ जो है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, मोक्ष को प्राप्ति करवाती है। प्रातःकाल उठते ही भगवत स्मरण करने के पश्चात यदि सबसे पहले गौ के दर्शन करने को मिल जाए तो सौभाग्य समझिए। याद है, यदि रास्ते में गौ आती हुई दिखे तो उससे अपने दाहिने से जाने देना चाहिए, राइट साइड से। जो गौ माता को मारता है, सताता है या किसी भी प्रकार का कष्ट देता है, उसकी जो 21 पीढ़ियां हैं वो नरक में जाती है। गौ माता के सामने कभी भी पैर करके बैठना सोना नहीं चाहिए, न ही उनके ऊपर कभी थूकना चाहिए। जो ऐसा करता है वो महान पाप का भागीदार बनता है। गौ माता को घर में रखकर कभी भूखी प्यासी नहीं रखना चाहिए, न ही गर्मी में धूप में बांधना चाहिए, ठंड में सर्दी में भी नहीं बांधना चाहिए। जो गौ को भूखी प्यासी रखता है उसका कभी भी अच्छा कुछ भी नहीं होता है। नित्य प्रति भोजन बनाते समय सबसे पहले गौ माता के लिए रोटी बनानी चाहिए, गौग्रास निकालना चाहिए। गौग्रास का बड़ा महत्व है। गौओं के लिए चरनी बनानी चाहिए और नित्य पवित्र ताजा ठंडा जल भरना चाहिए। आपको पानी की जरूरत है तो गौ माता को नहीं है क्या? कभी आपने कितनी बार, आज आप 20 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, कितनी बार अपने गौशाला जाके गौ माता को पानी पिलाया? सोचिएगा, मनन कीजिएगा। गाय उसी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए जो कि योग्य हो, जो गाय को पाले, रक्षा करे, सेवा करे, यवनों को, कसाईयों को ना बेचे। अनाधिकारी को गाय देने से घोर पाप लगता है। तो दर्शकों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कुछ और गाय के जो महत्व होते हैं उनके बारे में। गाय को कभी भी भूल कर अपनी झूठन नहीं खिलानी चाहिए। साक्षात जगदम्बा है, उन्हें झूठन खिलाकर, बासी खिलाकर, आज की रोटी कल खिलाकर भी आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। नित्य पवित्र गाय के परम पवित्र गोबर से रसोई लीपना, पूजा के स्थान को भी गौ माता के गोबर से लीप कर शुद्ध करना चाहिए, जो कि आजकल बंद हो चुका है। गाय के दूध, घी, दही, गोबर, गोमूत्र, इन पांचों को पंचगव्य के द्वारा मनुष्य के पाप दूर किए जा सकते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का और गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में उपयोग करने से पापों का नाश होता है। गौमूत्र से रोगाणु नष्ट होते हैं। जिस देश में गौ माता के रक्त का एक भी बिंदु गिरता हो, उस देश में किए गए योग, यज्ञ, जप, तप, भजन, पूजन, दान आदि सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। नित्य प्रति गौ की पूजा, आरती, परिक्रमा करना सौभाग्य को दिलाता है। गाय यदि किसी गड्ढे में गिर गई हो, दलदल में फंस गई हो, तो सब छोड़ के सबसे पहले गौ माता को बचाना चाहिए। और गौ रक्षा में यदि प्राण भी देना पड़ जाए तो सहर्ष देने से गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। गाय के बछड़ों को बैलों के हलों में जोतकर उन्हें बुरी तरीके से मारना, काटी चुगाना, गाड़ी में जोतकर बोझा लादते घोर नरक की प्राप्ति होती है। जल पीती, घास खाती गाय को हटाता है, दुत्कारता है, पाप का भागीदार बनता है। तीर्थ यात्रा की इच्छा हो पर शरीर में बल नहीं हो, पैसा नहीं हो, तो गौ माता के दर्शन, गौ की पूजा, गौ की परिक्रमा कर लीजिए। सारे तीर्थों का फल वैसे ही मिल जाएगा। सर्वतीर्थमयी है गौ माता, सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और जो लोग गौ रक्षा के नाम पर या गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, उन पैसों से गौ रक्षा न करके स्वयं उस पैसे को खा जाते हैं, उनसे बढ़कर कोई पापी नहीं है और उनसे बढ़ कोई दुष्कर्मी कोई नहीं है। गौ माता के निमित्त आए हुए पैसों की एक एक पाई कभी भी भूलकर अपने काम में मत लगाइएगा। जो ऐसा करता है उसे नरक का कीड़ा बनना पड़ता है। गौ सेवा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 तत्वों की प्राप्ति संभव बताई गई है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार 33 करोड़ देवताओं का वास है। पीठ में ब्रह्मा, गले में विष्णु, मुख में रुद्र आदि देवताओं का वास है। इस प्रकार संपूर्ण देवी देवताओं की आराधना केवल गौ माता की सेवा से हो जाती। गौ सेवा भगवान प्राप्ति के सभी साधनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है। जहां भगवान मनुष्य के इष्ट देव हैं, वहीं गौ को भगवान की इष्ट देवी माना गया था। गौ सेवा से लौकिक लाभ तो मिलते ही हैं, परलौकिक लाभ की भी प्राप्ति हो जाती है। पंडित जी, गौ सेवा के कुछ चमत्कारिक उपाय भी जानना चाहेंगे हम आपसे। गौ सेवा के तो सारे ही उपाय बहुत ही चमत्कारिक हैं। आप सेवा करते हैं तो उससे बड़ा तो कुछ चमत्कार है ही नहीं।
फिर भी मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के बाद भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा हो, दवाइयों पे डिपेंडेंसी बनी हुई हो, लकवा, पैरालिसिस, ऐसी गंभीर बीमारियां से पीड़ित हो, तो गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाने का आज मैं आपको चमत्कारिक उपाय बताता हूं। नोट कर लीजिएगा, 60 ग्राम सूखा धनिया, 60 ग्राम सूखा धनिया और 6 छुहारे, ये दोनों लेके गौ माता की जो पूंछ है उसका स्पर्श करवा दीजिए उसको, और फिर अपने ऊपर से 6 बार सीधा, ध्यान रखिएगा 6 बार तो क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा उसको वारना है। उसके बाद वो जो सारी सामग्री है वो बहते हुए पानी के अंदर आपको बहा देनी, प्रविष्ट करवा देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कार्तिक मास में, यदि गंभीर बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो अपने वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए, गौशाला में चले जाइए, गौ माता को उसको खिलाइए। देखिए, हम इसको एक वेंटिलेटर वाला उपाय मानते हैं, यानी जब इंसान वेंटिलेटर मशीन पे आ जाता है और डॉक्टर कहता है कि अब कोई ज़्यादा चांस नहीं बचे हैं, तो हम उसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करवा देते हैं, गौ माता को करवाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और अक्सर मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू कई बार जो रेमेडीज़ बताता हूँ उसमें अक्सर बोलता हूँ कि वजन के बराबर दान कीजिए। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, आपकी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। आप जन्मदिन मनाते हैं, घर में बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो क्या आप साल में एक बार अपने शरीर के सुख के लिए, अपने मानसिक सुख के लिए, क्या आप अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में नहीं कर सकते? किसी पंडित को नहीं करना है, किसी और को नहीं करना है, किसी मंदिर में नहीं करना है, आपको अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में जाके गौ माता को करना है। अगर आप इतना सा भी आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए एक और उपाय मैं आपको बताता हूं। 6 बेलपत्र और 1 साबुत हल्दी ले लीजिए, उन दोनों को गौ माता के मस्तक से छुआकर अपने घर की तिजोरी में रखिए। निश्चित तौर पे आपकी जो घर की जो तिजोरी है वो जो है धन से हमेशा भरी रहेगी। हरिद्रा, मंजिष्ठ और 6 कोड़ियां, पीली कोड़ी भी ले सकते हैं, व्हाइट कोड़ी भी ले सकते हैं, इन तीनों को गौ माता की पूंछ से स्पर्श करवाकर यदि आप अपने घर में रखेंगे तो देखिए लक्ष्मी जी कैसे आपके ऊपर मेहरबान होती है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलह होती हो, कलेश होता हो, दाम्पत्य जीवन जो है वो दुखमय हो गया हो, पिता पुत्र के जो रिलेशन है वो खराब हो गए हो, बच्चे जो हैं वो गलत संस्कार की तरफ जा रहे हों, तो उसके लिए भी एक उपाय है। मूली का अभी सीजन शुरू होने वाला है, तो एक हो गया ऑलमोस्ट, मिलने लग गई है। एक पत्ते वाली मूली ले लीजिएगा और थोड़ा सा पुदीना ले लीजिए, उन दोनों को एक नीले कपड़े में बांधकर रात भर सिरहाने रखें और सुबह उन दोनों को गौ माता को खिला दीजिए। ऐसा कम से कम 40 दिन करिएगा, बहुत फर्क दिखेगा आपको। एक कपड़े के अंदर एक कपूर की टिकिया जो है उसको लपेट लीजिए, उसको लपेटकर और गौ माता को उससे स्पर्श कराइए। अपने सिरहाने पर रख के सो जाइए और सुबह पूजा करते समय उस कपूर की टिकिया को जला दीजिए और रुई की बत्ती बनाकर अपने घर की पश्चिम दिशा में जला दीजिए। जब बत्ती का जो दीपक का दिशा हो पश्चिम दिशा की तरफ हो, देखिएगा कितना आराम मिलता है। हमारे विद्यार्थी दर्शक, उनके लिए भी एक अचूक उपाय है, जिन्हें काफी मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो।
तो ऐसे जो दर्शक हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, हरड़, महुआ, काली सरसों ले लीजिए, उन तीनों को काले कपड़े में बांधकर गाय की पूंछ से स्पर्श कराएं। उसके बाद इस पोटली को अपने स्टडी रूम में रख लीजिए, देखिएगा आपकी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याएं सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर दोस्तों आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आप सभी से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।